उस शैतान की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, मैं हूं। देवता जैसे मेरे जीजा जी की जान लेने वाले पापी हो तुम। कौन हो तुम? उनसे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? उनकी जान क्यों ली तुमने? मेरी दीदी का सुहाग उजाड़ दिया, एक बच्ची से उसका बाप छीन लिया, मेरी सारी खुशियाँ छीन ली तुमने। क्यों किया ऐसा? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे तुम। Shut up! कौन है देवता? तुम्हारा वो जीजा? वो देवता है? देवता का मुखौटा लगाया हुआ शैतान था। वो कोई शरीफ नहीं था, औरों की खुशी छीनने वाला नीच था। वो मनुष्य नहीं था, मनुष्य के रूप में एक जानवर था। मेरी वजह से वो मारा गया, इसलिए उसे सुनकर तुम्हें रोना आ गया, लेकिन उसकी वजह से कितने लोग आंसुओं के समंदर में डूबे हैं ये तुम जानती हो? अरे वो तो गर्भगृह के भगवान को भी बाहर निकालने वाला पापी था। इस धरती पर जब अन्याय और असत्य तांडव कर रहा था, तब जैसे श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, अच्छों के लिए मर्द बनकर, दुष्टों के लिए शेर बनकर, उन्हें जड़ से उखाड़कर चिता में जलाकर समाधि बनाने के लिए इस धरती पर पैदा हुए थे मेरे पिताजी नरसिम्हा। स्वतंत्रता लाने वाले गांधी जी ने राम राज्य का सपना देखा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमाने के बाद हमारे लोगों ने ही हम पर जोर आजमाना शुरू कर दिया। तब गांधी जी का देखा हुआ राम राज्य का सपना सपना बनकर रह गया। उसके बाद रावण राज्य की शुरुआत हुई। कोई किसी को मारने आता है तो उसकी रक्षा करने के लिए भी कोई चाहिए, इसलिए रावण के होते हुए राम का आगमन हुआ। राम ने नरसिम्हा बनकर रावणों का सर काटना शुरू कर दिया। नरसिम्हा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तूने सोचा था जल समाधि लेकर तू जनता से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है और यह विधि का विधान है। लोग सोचेंगे कि उनकी भलाई के लिए नरसिम्हा ने अपनी जान दे दी। ये भुजंगा
आज इस नरसिम्हा को मारकर एक नया इतिहास लिखेगा। नरसिम्हा दुष्ट जनों को सजा देने वाला और भलों की रक्षा करने वाला, यही नरसिम्हा का उसूल है। नियम के अनुसार गलती करने वाले को सुधरने का एक मौका जरूर देता हूँ। अगर सुधर गया तो सर पे हाथ रखता हूँ, नहीं सुधरा तो सर काटने वाला परशुराम बन जाता हूँ। सुनो, मौत से मैं नहीं डरता, क्योंकि मौत मुझसे डर के भागता है और तुम मुझे मारने का सपना देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे सुधरने का सपना देख रहा हूँ। देखो, तुम इस तरह जिद पे अड़े रहोगे तो जान भी जा सकती है। मेरी मानो, जिद को छोड़कर लोगों का हमदर्द बनोगे तो तुम्हें उनका प्यार तुम्हें बचा लेगा और मरने के बाद तुम अपने साथ सबका आशीर्वाद लेकर स्वर्ग में जाओगे। उसी तरह अपनों को आंसू देकर खुशियां छीनोगे तो तुम शैतान बन जाओगे। सोच के देखो, तुम्हें प्यार चाहिए या जान चाहिए? हाँ, आपने सोच समझ कर फैसला लिया है ना? अच्छी तरह से सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया है। नहीं, देखिए, किसी की जिंदगी में रोशनी लाना अच्छी बात है, पर दूसरों की मदद करके खुद सड़क पर आ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। वो कहानी तो आपने सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र सबको त्याग करने के बाद शमशान गए थे। आपकी भी वैसी हालत ना हो जाए। हरिश्चंद्र शमशान पहुंचे, इसलिए वो अजर अमर हो गए। मैं ये फैसला कर चुका हूँ, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल बनाना कोई खेल नहीं है। आपको पता है उसमें कितना खर्चा आएगा? पता है, इसलिए मेरी जमीन ही नहीं, मेरी सारी संपत्ति बेचने के लिए तैयार हूँ। ये मैं डिसाइड कर चुका हूँ। आप सब कुछ बेच डालेंगे तो रहेंगे कहाँ? सारे कर्नाटक के लोग मेरे अपने हैं, तो फिर मुझे जमीन की क्या जरूरत है? देखो, जब हम मर जाते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते। हमारी धन दौलत भी हमारी नहीं रहती। हमारे साथ जाने वाली दौलत सिर्फ एक है, और वो है हमारी जनता का प्यार। उनका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। देखो, कल जो गरीब हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आएगा, उसे सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। रोते हुए चेहरे पर हंसी आनी चाहिए, तभी मैं हॉस्पिटल बनाने के काम को सफल मानूंगा। ये डॉक्यूमेंट्स ले जाकर डेवलपर को दे दो, वहां से जो पैसा मिलेगा उसे ले जाकर बैंक में डाल दो। तो आपने फैसला सब कुछ सोच कर लिया है? ये नरसिम्हा एक बार जो फैसला कर लेता है उसे बदलने का सवाल ही नहीं है। इस नरसिम्हा की नजर में हार और मौत दोनों एक समान है। एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया, जो कहा है वो करो। ठीक है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे सर यहाँ पर 5 स्टार होटल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। किसके बाप का समझकर ये प्लानिंग कर रहे हो? अरे अपने ही बाप का समझ लो। हाँ। दिखाना, इस कागज पर साइन करके दे दो, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। वैसे मैं तुमसे ये मुफ्त में छीन कर नहीं ले रहा। पैसा देकर ले रहा हूँ। देखो, मैं इस जगह पर गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनाने की सोच रहा हूँ, इसलिए अपना पैसा अपने पास रखो और इज्जत से यहाँ से चले जाओ। जानते हो मैं कौन हूँ? कालिंगा। कालिंगा जिस जगह पर पैर रखता है वहां से पीछे नहीं हटता है। जानते हो मैं कौन हूँ? नरसिम्हा। इस शेर की जमीन पर जो पैर रखता है उसे भगाए बिना चुप नहीं रहता। पूरी की पूरी गवर्नमेंट मेरी जेब में है, मुझसे मत टकरा। उस गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने वाले जनता का प्यार मेरे साथ है। इस जमीन से पीछे हट जाओ। मुझसे पंगा लेकर तुम यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना सकते। मुझसे टकराओगे तो तुम्हारी समाधि बना दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा डॉन हूँ। मेरा नाम सुनते ही ये पूरा स्टेट हिलने लगता है। पागल जैसी बात मत करो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पीछे 6 लोग हैं, लेकिन मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पीछे कितने लोग हैं ये तुम्हें पता है क्या? ज्यादा फेंक मत भाई। सच में अगर तू हिम्मत वाला और जिगर वाला है तो पहले मेरे लड़कों से लड़कर दिखा, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी। तुम्हारे लड़कों के साथ तुम भी आ जाओ।
इस शेर को कौन छूता है ये भी मैं देखता हूँ। ये शेर पंजा फैलाकर जब मारता है तब पंचर बनाने की भी हिम्मत नहीं होती किसी में। चलो आ जाओ। हे, मार डालो इसे। तूने इस कालिंगा को हाथ लगाया। ये कालिंगा, ये एक सांप के जैसा है, तुझे डसे बिना नहीं छोड़ेगा। उस सांप का जहर पीने वाला श्री कृष्ण हूं मैं। विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम यादव सर्वकार्यार्थ सिद्धे शुभम कल्याणम भवतु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वराः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्त्राक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भैया विश्वकंठ बैंक में पैसा भरने गया था, वहां से वो लापता हो गया है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो कालिंगा, मैं भी देखता हूँ तू जमीन पर हॉस्पिटल कैसे बनाता है। अरे तेरी सारी जमीन जायदाद तो तेरे हाथों से चली गई। जो पैसे तू हॉस्पिटल में लगाने वाला था वो सारे के सारे पैसे मेरे पास आ गए। सोचा था समझाने पर तू समझ जाएगा, नहीं समझा, इसीलिए मैंने विश्वकंठ को अपना ढाल बनाया। वो तेरा दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। उस दिन मेरे पापा वहां गए, फिर वहां से वो जिंदा नहीं लौटे। उनका सपना अधूरा ही रह गया। सॉरी, सच्चाई जाने बिना मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, मुझे माफ कर दो। टीले के अंदर सांप होगा ये सोचकर हम उस पर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन किसी किसी टीले में जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, ये हमें पता नहीं होता। सच कह रही हूँ, तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो तुम्हारे पिता थे। उनके खून से जन्म लेने वाला ऐसा नसीब मेरा नहीं है। माँ बाप को खोने के बाद मैं रास्ते पर आवारा भटक रहा था, तब उन्होंने ही मुझे पाला। जन्म देने वाले माँ बाप से भी बढ़कर प्यार किया, अपने हाथों से खाना खिलाया। भले ही उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है, फिर भी वो मेरे पिता हैं। मेरी पढ़ाई अच्छी हो इसलिए हायर स्टडीज़ के लिए उन्होंने मुझे फॉरेन भेजा। मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई करके गोल्ड मेडल लेने के बाद उनके चरणों में मैं वापस खुशी खुशी लौट आया। लेकिन गोल्ड मेडल स्वीकार करने के लिए वो जिंदा नहीं थे। उनकी मौत की खबर सुनकर उनकी मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि हत्या है ऐसा लगा। उनकी हत्या के राज को सुलझाकर मुझे उन्हें न्याय दिलाना है, उनकी आत्मा को शांति दिलानी है। यही सोचकर मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूँ। उनकी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा जीजा विश्वकंठा भी था। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें पकड़कर राज जानना चाहता था। उसी चक्कर में हादसा हो गया। अब अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ कलिंगा बचा है। इस वक्त वो कौन से बिल में छुपा है वही मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर वो मिल जाए तो उसकी खाल उधेड़कर उसे जिंदा गाड़ दूंगा। मेरे पिताजी को मारने की असल वजह क्या थी
यह मैं उसके मुंह से ही उगलवाऊंगा। तुम्हारे इस धर्म युद्ध में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, आखिर तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, भले ही मौत आ जाए।